नाज़रीन, हमने आज तक गद्दारों और दहशतगर्दों की जो सूरत देखी है या हमें दिखाई जाती है वो लंबी दाढ़ी, सर पर पगड़ी और खौफनाक सूरत हमारे जहनों में बैठा दी गई है कि जनाब डरना है तो इस सूरत के लोगों से डरो। हमें बजरिया मीडिया समझाया गया है कि आम लोग दहशतगर्दों से डरते हैं और आम आदमी को डरपोक और बुज़दिल बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन जो जो शऊर बढ़ता जा रहा है हमें वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है कि जनाब जब भी आप माफियाज के सामने खड़े होते हो तो आप पर कोई भी इल्जाम लगाकर निशाने इबरत बनाया जाएगा। हमने शहबाज गिल, आजम सवाती, इमरान रियाज और अरशद शरीफ के साथ रवा रखे गए सलूक के नजारे देखे हैं, लेकिन एक नजारा वो भी काबिल दीद था कि फवाद चौधरी की वाइफ हिबा चौधरी कोर्ट के बाहर खड़े होकर इसी दबंग अंदाज से आइन शिकनों और इंसानियत के दुश्मनों को ललकार रही थी और दो टोक अंदाज में अपने शोहर के साथ यकजहती का इजहार कर रही थी। हालांकि फवाद चौधरी और इसकी फैमिली एजुकेटेड और एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनके हुलिये बिल्कुल वही हैं जो हमारे मिडिल और अपर क्लास के शहरियों के होते हैं। जुबान वही बोलते हैं जो पाकिस्तान का एजुकेटेड तबका बोलता है, लेकिन जिन ताकतवर लोगों की आंखों में आंखें डालकर बहादुरी से इनको ललकार रहे हैं वो कौम की उम्मीद बंधाने के लिए एक तरियाक का काम कर रहे हैं। फवाद हिबा चौधरी ने अदालत के बाहर खड़े होकर जिस तरह की गुफ्तगू की इससे कहीं से नहीं लगा कि वो आम घरेलू खातून है, बल्कि इनके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो एक बड़ी लीडर है। इनके बात करने का अंदाज और जारहानापन साबित कर रहा था कि ऐसी ही बहादुर खातून किसी मर्द के पीछे खड़ी हो तो वो मर्द किसी भी जमीनी ताकत से टकरा जाता है। फवाद चौधरी को कभी पैराशूटर कहा जाता है, कभी डब्बू डब्बू कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सारे शिकवे शिकायत अब दूर हो जाने चाहिए क्योंकि फवाद चौधरी ने साबित किया है कि वो न सिर्फ इमरान खान का एक जानिसार सिपाही है बल्कि आइन और कानून का रखवाला भी है, जिसे तोड़ने के लिए आइन शिकनों ने तमाम वो हरबे इस्तेमाल कर डाले हैं जो ये कर सकते हैं। लेकिन न फवाद चौधरी के कदमों में लग्जिश पैदा हुई, ना ही इनके काबिल एहतराम बीवी ने किसी भी मौके पर कमजोरी दिखाई। एक जाने फवाद चौधरी की मुस्कुराती तस्वीर जुल्म के सौदागरों का मुंह चढ़ा रही है, दूसरी जाने फवाद चौधरी की घरवाली मुक्के लहरा लहरा कर बता रही है कि क्या पिद्दी का शोरबा। मेरे ख्याल में ऐसे जज्बे और टक्कर लेने वाली कुव्वत इरादी से मामूल लोग ही इस कौम का सरमाया है जो इस खौफजदा और डरी हुई कौम की ढारस बन सकते हैं। जनाब ये अंधेरों के सौदागर सिर्फ खौफ यानी दहशत का कारोबार करते हैं। अगर आप इनसे घबरा जाते हो या आपके कदमों में जरा सी भी कमजोरी के आसार नजर आए तो ये मजीद शेर बन जाते हैं, लेकिन जब आप अपने कदमों पर खड़े होकर इनको इनकी औकात बताते हो तो ये दो कदम पीछे हट जाते हैं। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी समेत पूरी कौम को इस बहादुर बेटी की बहादुरी पर फख्र होना चाहिए जिसे साबित किया है कि खाली हाथों से कैसे खौफ के सौदागरों का मुकाबला किया जाता है। यहाँ मैं किसी कानून और आइन पर बात नहीं करने वाली क्योंकि फवाद चौधरी का केस कानून और आइन का मामला है ही नहीं। ये सिर्फ दहशत का सौदा बेचने आए थे, लेकिन इनका सौदा बिका नहीं। मोहसिन नकवी और जरदारी को मजीद झटके भी लगने वाले हैं क्योंकि ये सिंध नहीं जिधर की गरीब आवाम को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इनको गुलाम बनाया जाता है। पाकिस्तानी कौम ने इन अंधेरों के सौदागरों को हिबा चौधरी की शक्ल में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया।